अजय भट्ट ने न्यूज नेशन से बात की है। संभावित मंत्री हैं वो, हमारे सहयोगी राहुल डबास ने उनसे बात की है। उन्होंने क्या कहा है जरा सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास लौट कर आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर चर्चा हो चुकी है। अब मंत्रिमंडल में काम होगा। हमारे साथ बात करने के लिए अजय भट्ट जी है। अजय जी, पीएम से आपकी चर्चा हुई, क्या कुछ रहा? चाय पर क्या गुरु मंत्र दिया गया? क्योंकि कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य होते हैं उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और अब मेहनत और भी ज़्यादा है 2022 और 24 के लिहाज से। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की वाणी को सुनना और सामने नज़दीक से उनको देखना, इसी से हम तो अपने को धन्य समझते हैं, जिन्होंने देश में जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के बंधन समाप्त कर दिए और आज देश को पूरे विश्व में एक अद्भुत सम्मान दिलवाया और विश्व बंधुत्व पर भी काम कर रहे हैं। उनके जो भी आदेश होंगे, यदि मुझे कोई कहीं पर काम करने का दायित्व मिलता है, अभी तो भविष्य के गर्भ में है। अभी मोदी जी ने कहा क्या, मतलब उनके निर्देश फिलहाल के लिए क्या थे? कोई उनके निर्देश नहीं होते हैं। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, विश्व को आगे ले जा रहे हैं, विकास काम हो चाहे कुछ भी हो, वही हमारे लिए पाथेय होता है। सर, जिस तरीके से अगर आप मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में काम करेंगे तो क्या तैयार हैं? क्योंकि मोदी जी की टीम में बहुत ज़्यादा अनुशासन होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। कहा जाता है कि 18 घंटे डेली काम करना होता है। यदि कोई काम करने का अवसर मुझे मिलता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। शाम को 5-6 बजे ही पता लगेगा, उसके बाद क्या होता, किसी मौका मिलता है। चूँकि आप लोग कह रहे हैं कि आपका नाम भी है, तो मैं मान लेता हूँ। तो जब हमको आमंत्रण मिल जाएगा तो उसके बाद अनुशासन के लिए हमारा पूरा कार्यकर्ता जाना जाता है, देवतुल्य कार्यकर्ता, इसीलिए हम कहते हैं। जो जितना कड़ा अनुशासन मोदी जी का है, देश हित के लिए है, अपने परिवार, अपने घर, लोग तो अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, नातेदार, रिश्तेदारों के लिए राजनीति में हैं। मोदी जी इस देश के लिए हैं। इस देश को सर्वोत्तम देश बना के विश्व गुरु की कुर्सी पर पुनः बैठा लें, ये उनका लक्ष्य लगता है और है भी। तो आपने देख लिया, आज वो ग्लोबल लीडर हैं और पूरे विश्व में उनकी वजह से भारत को, हमारे देश को अद्भुत सम्मान मिल रहा है। इसलिए वो जिधर जाएंगे उनको फॉलो करना हमारा कर्तव्य है, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों या सरकार में जो हमारे प्रतिनिधि आ रहे हों। सर, अगर क्षणिक लक्ष्य के लिहाज से देखें, 2 महीने के बाद देवभूमि में चुनाव होने हैं, ऐसे में किस हद तक तैयारियां आप समझते हैं? क्योंकि प्रदेश में नए मुख्यमंत्री भी हैं और अब आप मंत्री के तौर पे भी काम करेंगे केंद्र में। हमारी एकमात्र पार्टी है जो विश्व की नंबर 1 की पार्टी है, और बूथ तक की संरचना अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। 1 घंटे में हम भारत के जितने बूथ हैं उन बूथ पर अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था किसी के पास नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई निर्देश दिया तो 1 घंटे में निचले स्तर तक वो आ जाती है। तो इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, मोदी जी के कार्यों के बल पर, हमारे प्रदेशों में जो कार्य हुए हैं उनके बल पर, मुझे पूर्ण विश्वास है 2022 में हम पहले से भी ज़्यादा सीटें लाकर पुनः सेवा करने के लिए प्रदेश में आएंगे। और निशंक जी के इस्तीफे को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें कोरोना भी हुआ था, पोस्ट कोविड में भी वो एम्स में एडमिट थे, कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, नई शिक्षा नीति लेकर आए, एक अच्छा काम किया। नहीं, वो बहुत हमारे नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम किया है। मुझे उनके इस्तीफे का अभी तक ज्ञात नहीं है, इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन वो एक अच्छे नेता हैं हमारे। तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो उनको संगठन छोड़ने वाला थोड़ी होता है किसी कार्यकर्ता को, कहीं ना कहीं उनको उनका उपयोग होता ही है। तो इसलिए देश के चुनाव में भी फ़ायदा रहेगा, पूरी तरह से उनका फ़ायदा रहता है। और मुझे अभी आपके द्वारा ही पता लग रहा है कि इस्तीफा दे दिया है, मुझे ज्ञात नहीं है, मैं पता करूंगा स्वास्थ्य कैसा है। कल भी मैंने पूछा था, स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है, और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो स्वास्थ्य नहीं है तो अगर उन्होंने वास्तव में इस्तीफा दिया है तो स्वास्थ्य के कारणों से ही दिया है, वो वास्तव में तबीयत खराब थी उनकी। न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। चलिए